जेन को अपनी तरफ लाने के लिए सेन को डिसाइड करता है कि अब वो स्टील का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जेन को पहले लगता है कि ये मजाक है क्योंकि स्टोन एज में पावर प्लांट बनाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल लगता है, लेकिन सेन को इस बार बिल्कुल सीरियस होता है। सबसे पहले उन्हें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है और तभी आसमान में बिजली चमकती है जो इस काम के लिए परफेक्ट मौका बन जाता है। फिर कोहाकू अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाती है और कंक्रीट पर हाथ से ही लगभग 100 होल्स बना देती है, हर एक अराउंड 18 सेंटीमीटर का। उन होल्स के अंदर शेल पाउडर और नाइट्रिक एसिड डाला जाता है और ओपनिंग्स को सील कर दिया जाता है। जैसे ही अंदर के कंटेनर्स टूटते हैं, दोनों सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक्सपैंड करते हैं और इतना प्रेशर जनरेट होता है कि कंक्रीट अंदर से ही क्रैक हो जाता है बिना ज्यादा आवाज के। असल में कोहाकू ने एनिमी विलेज के सेंटर में एक हिडन जगह ढूंढती है जहां 3700 साल पहले सेनको के फादर ब्याकुया ने एक ट्रेजर छुपा कर रखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वहां गार्ड्स होते हैं, इसलिए वो जरा सी भी आवाज नहीं कर सकती। जब सेनको को ये पता चलता है तो वो शेल और एसिड का यूज करके एक साइलेंट स्टोन ब्रेकिंग एजेंट बना देता है और उसे आरसी कार के थ्रू कोहाकू तक भेजता है। कंक्रीट टूटने के बाद कोहाकू चीजें निकालना शुरू करती है, लेकिन एक गलती से स्टोन गिर जाता है और आवाज गार्ड्स को अलर्ट कर देती है। जब वो अंदर देखती है तो ग्लास टूट चुका होता है और उसके अंदर सिर्फ सैंड होती है। पहले तो लगता है कि ये बेकार है, लेकिन कोहाकू को भरोसा होता है कि ये सैंड भी वैल्यूएबल होगी क्योंकि सेनको सिंपल चीजों से भी अमेजिंग इन्वेंशंस कर लेता है। वो जल्दी से सैंड लेकर वापस आ जाती है। इधर सेनको ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोटर की प्रिसीजन कम होने की वजह से वो स्टेबल नहीं रह पाता। उसे एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की जरूरत होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे रिवाइव कैसे करें। तभी कोहाकू वापस आती है और जो सैंड वो लाती है उसमें सेनको को एक टाइनी प्लैटिनम पार्टिकल मिलता है जो रिवाइवल फ्लूइड बनाने के लिए की इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन ये क्वांटिटी काफी नहीं होती और जब कोहाकू और ढूंढने जाने वाली होती है, सेनको उसे रोक देता है क्योंकि प्लैटिनम बहुत ही रेयर होता है। अर्थ क्रस्ट में पर टन सिर्फ 0.001 ग्राम मिलता है। इतने में ही मिल जाना भी एक मिरेकल है। लेकिन फिर सेनको को उसी सैंड में और पार्टिकल्स मिलते जाते हैं, 1 2 3 4, जब तक सारे कलेक्ट नहीं हो जाते तब रिवील होता है कि ये सब एक्चुअली ब्याकुया ने सालों तक कलेक्ट किया था। उसे पहले ही समझ आ गया था कि जब ह्यूमैनिटी वापस आएगी तब तक नेचुरल रिसोर्सेज ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे और सिविलाइजेशन को दोबारा बिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसने रेयर मेटल्स को ढूंढ कर बॉटल्स में स्टोर किया ताकि फ्यूचर जनरेशन उन्हें यूज कर सके। वो रोज ये काम करता रहा दिन ब दिन, चाहे उसका बॉडी कितना ही थक गया हो या जख्मी हो गया हो, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं चाहा क्योंकि वो अर्थ का लास्ट एस्ट्रोनॉट था और ये उसका मिशन था। और फिर एक दिन बुढ़ापे की वजह से वो गिर गया, लेकिन पानी में आसमान का रिफ्लेक्शन देखते हुए वो खुश था क्योंकि उसे पता था कि उसने फ्यूचर के लिए अपना फर्ज पूरा कर दिया है।